तो गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल किक सुबेंदु में। तो आईपीएल लीग स्टेज इज डन एंड डस्टेड। अब टाइम है प्लेऑफ्स की। आई थिंक जो आखिरी एक दो मैचेस रहे हैं उसके बारे में आपको बताया नहीं है। आई थिंक स्पेशली जो चेन्नई और आरसीबी का मैच था, नॉकआउट मैच था, बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। और फाइनल ईयर आप देखो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आई थिंक जो एक उनकी एक तरह से एक्सेप्शनल जर्नी एक तरह से जारी थी, मतलब हाफ ऑफ द टूर्नामेंट सर। अब देखो आई थिंक पहले 8 में से सिर्फ एक मैच जीते थे, 7 मैच हारे थे। आई थिंक 25 मार्च को पहला मैच जीते थे, फिर 25 अप्रैल को दूसरा मैच जीते, लेकिन उसके बाद लगातार कंटिन्यू किया उस मोमेंटम को और ऐसा मोमेंटम बरकरार रखा कि एक तरीके से वो क्वालिफाई कर चुके हैं आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए नंबर 4 पे। और साथ ही जो आई थिंक आखिरी दिन पे आई थिंक डबल हेडर था, उसमें ये हुआ कि पहले तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराया और 2 पॉइंट्स के साथ वो 17 पॉइंट्स पे पहुंचे। और उसके बाद प्रेशर था राजस्थान रॉयल्स, जो अगर आप देखो आई थिंक कंप्लीटली उल्टा रहा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। क्योंकि राजस्थान अगर आप देखो एक वक्त पे 9 में से 8 मैच जीते थे, 16 पॉइंट्स के साथ लग रहे थे कि सबसे पहले वो क्वालिफाई करेंगे और टॉप 2 में फिनिश करेंगे, बट उसके बाद लगातार वो 4 मैच हारे। और फिर जाते जाते जो आखिरी मैच था आई थिंक गुवाहाटी में, उनकी जो होम ग्राउंड है, सेकेंड होम ग्राउंड आफ्टर जयपुर, वहाँ पे बरसात की वजह से मैच को रद्द करना पड़ा, जिसके चलते वंस अगेन उनको एक पॉइंट शेयर करना पड़ा केकेआर के साथ। केकेआर तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी और इंश्योर कर चुकी थी टॉप स्पॉट, बट राजस्थान जो कि वो 17 पॉइंट्स पे फिनिश किए। और अनफॉर्चुनेटली उनका जो नेट रन रेट है वो इस साल इससे कम था, उसकी वजह से आप देखो उन्होंने 3rd प्लेस में फिनिश किया है। दैट मीन्स कि एक वक्त पर आप देखोगे आई थिंक जब आधा टूर्नामेंट हुआ था या थोड़ा सा आगे निकला था, जहाँ पे टीमों ने 7-7 8-8 मैचेस खेल लिए थे, वहाँ पे देखोगे तो सबसे ऊपर थी राजस्थान रॉयल्स। आई थिंक जैसा ही कहा कि 8 मैच जीते थे 9 में से। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो 8 में से सिर्फ एक मैच आरसीबी ने जीता था। और आप इमेजिन करिए दोनों टीमें जो कि आपस में एलिमिनेटर में भिड़ेंगी, जो 22 तारीख को एलिमिनेटर होगा, कल एक तरह से मैच है, वहाँ पे देखो आरसीबी बनाम राजस्थान होगा, जहाँ पे आरआर जो कि लगातार 5 मैच में आप देखो विनलेस रहे हैं। सिर्फ एक मैच जो कि आप देखो बरसात की वजह से रद्द हुआ है, उससे पहले 4 मैच हारे थे। जबकि दूसरी तरफ आरसीबी के लिए देखोगे लगातार 6 मैच जीत के आए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेन्नई सुपर किंग को जिस तरह से उन्होंने आखिरी मैच में हराया है, वो जो विजुअल्स थे, जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है उस चीज़ को, क्योंकि वाकई में वो एक अनएक्सपेक्टेड एक तरीके से रिजल्ट है उनके लिए। क्योंकि शायद हाफ ऑफ द टूर्नामेंट उन्होंने बिलीव भी नहीं किया होगा कि हम इस तरह से क्वालिफाई करेंगे। वो 1% चांस था, उसको उन्होंने 100% चांस में तब्दील किया। डेफिनेटली वहाँ पे देखो उन्होंने एक तरह से रिग्रुप होके आई थिंक अपने इंटेंट चेंज की। आई थिंक वो जो 287 वाला मैच है जहाँ पे उन्होंने चेस करते हुए 262 बनाए, उसके बाद उनको पता लग गया कि ये जो हम बैटिंग कर रहे हैं आई थिंक ये इस पिच के ऊपर चिन्ना स्वामी में या कहीं पे भी खेले काम आने वाला नहीं है। हमारे पास जो बैटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कैपेबल है, जो हम कर रहे हैं उससे और बेहतर करने के लिए। और आई थिंक वही चीज़ उन्होंने उसके बाद कंटिन्यू रखा। ऑब्वियसली उसमें देखो विल जैक का जो एंट्री रहा या रजत पाटीदार का जो फॉर्म रहा, वो एक काफ़ी एक तरह से बड़ा फैक्टर रहा। बट साथ ही आप देखो एज ए टीम एज ए यूनिट उन्होंने बहुत ही अच्छा किया। और वही रिजल्ट निकला कि आखिरी मैच में जहाँ पे उनको एक मार्जिन 18 रन से एक तरह से या 18.1 ओवर से मैच जीतने थे, उन्होंने वो मैच 27 रन से जीता और एक बड़ा हार्ट ब्रेक आई थिंक सीएसके के फैंस को दिया। ऑब्वियसली उसमें पता नहीं कि एमएस धोनी का वो आखिरी मैच था कि नहीं, क्योंकि एमएस ज़्यादातर एक तरह से चीज़ों को इतनी ओपनली एक तरह से बोलते नहीं है। अभी वो आराम से निकल चुके हैं, अपने लाइफ में मस्त है। बाकी आपको हो सकता है कि 1-2 महीने बाद या जस्ट बिफोर दो आईपीएल रिटेंशन आपको पता लगे कि उनका डिसीजन क्या है, या फिर आखिरी मोमेंट पे जाके आपको पता लगे कि शायद वो एक और सीजन खेलने के लिए आ रहे हैं। अभी कोई आधिकारिक तौर पे उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है और ना ही वो कुछ सीएसके को बताया है। लेकिन वो मैच कहीं ना कहीं एक तरह से सीएसके के लिए हार्ट ब्रेक भी रहा, क्योंकि जिस तरह से चेन्नई का भी इस आईपीएल में सफर रहा है, कभी अच्छा खेले हैं कभी बुरा खेले हैं, बट लग रहा था कि अच्छा करेंगे। टॉस भी एक तरह से जीत गए थे उस मैच में, जो कि बहुत ही जरूरी था ऋतुराज के लिए। चेस कर रहे थे, उसी वजह से आप देखो एडवांटेज सीएसके के पास था। बट वहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो आई थिंक जो रेन का एक तरह से फोरकास्ट था, वहाँ पे देखो कि 3 ओवर के बाद ही रेन आ गया, बट ज्यादा देर तक चला नहीं। 3 ओवर में बैंगलोर ने बढ़िया स्टार्ट किया था, 30-31 रन बना दिए थे। बट सडनली जब रेन खत्म हुआ उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे चिन्ना स्वामी का जो ग्राउंड है वो चेपॉक में तब्दील हो चुका है।
बॉल जो कि स्क्वायर टर्न हो रही थी, बहुत लंबा लंबा स्पिन हो रही थी बॉल, ऑलमोस्ट लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है, और वो चीज़ दिखा भी। जैसे ही वो आई थिंक बरसात खत्म हुई, इसके बाद ऋतुराज ने स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवाया, चाहे सैंटनर हो, थिक्शना हो। आई थिंक दोनों ने बढ़िया गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा थोड़े से फेल रहे आई थिंक उन कंडीशन में अपनी जो छाप उसको छोड़ने में, बट ओवरऑल देखो तो आई थिंक पहले 3 ओवर में जो हाल था, उसके बाद अगले 6-7 ओवर में रन ही नहीं आए। बट आरसीबी ने बहुत अच्छा चीज़ ये किया कि उन्होंने काउंटर अटैक जारी रखा, और वही रीज़न रहा कि आरसीबी ने 218 का बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया, जिसमें ऑब्वियसली देखो आई थिंक एक आप थिक्शना या सैंटनर को लोगे, उन दोनों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इसके अलावा किसी भी गेंदबाज ने ठीक ठाक गेंदबाजी की नहीं, और सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगा रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी देख के कि कंडीशन जहाँ पे उनके मददगार थी वहाँ पे भी आई थिंक वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। दूसरी तरफ आरसीबी की बैटिंग की तारीफ करें तो विराट कोहली आई थिंक डे बाय डे उनकी जो T20 गेम है और ज़्यादा इंप्रूव हो रही है। आई थिंक जो उन्होंने जडेजा और सैंटनर को स्लॉग स्वीप मारे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। अक्सर हम देखते नहीं है कि विराट कोहली को शॉट खेलते हुए, बट आई थिंक लगातार वो अपने आप को वंस अगेन और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, और वो जो रनों की भूख है और वो जो चैंपियन बनने की एक तरह से भूख है उनके अंदर दिख रही है। तो ही प्लेड वेल। फैफ थोड़ा सा बीच में स्लो हो गए थे, बट बाद में उन्होंने कवर अप कर लिया। बाकी रजत पाटीदार हो, आई थिंक कैमरन ग्रीन हो, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला है। ग्लेन मैक्सवेल का जो इंक्लूजन हुआ था आई थिंक वो एक तरह से फायदेमंद रहा। उन्होंने आके हल्का सा एक 15-16 का केमो खेला, और बाद में आई थिंक प्रीमियर स्पिनर के रूप में उन्होंने गेंदबाजी की है 4 ओवर, और जहाँ पे उन्होंने आई थिंक पहले ही बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया, और सीएसके काफ़ी प्रेशर में आ गई थी। बट रचिन रविंद्र ने वहाँ पे देखो तो अपनी पहली 50 पूरी की, आईपीएल में बहुत अच्छा दिख रहे थे। साथ ही मतलब देखो अजिंक्य रहाणे, जिनको लोग एक तरह से अभी शायद देखना नहीं चाहते थे चेन्नई की टीम में, बट उन्होंने भी कमबैक में अच्छा किया। डैरल मिचेल हालांकि फेल हो गए, तो एक वक्त पर जब रचिन रविंद्र और रहाणे बैटिंग कर रहे थे, मैच में सीएसके बनी हुई थी, बट आई थिंक उसके बाद रहाणे जब आउट होते हैं, शिवम दुबे आते हैं, और वो एक जो फेज है जहाँ पे शिवम दुबे ने आई थिंक लेट डाउन किया सीएसके को। आई थिंक कुछ 15-16 बॉल में 7-8 करके गए हैं, एक भी हिट उनसे नहीं लगी। रचिन रविंद्र के जो रनआउट है उसमें भी इन्वॉल्व थे, उसके बाद खुद आउट हो गए, उनका कैच भी ड्रॉप है, उसके बावजूद वो बड़े स्कोर नहीं कर पाए। और मोस्ट इंपोर्टेंट गेम में अगर आप देखो, जो उनके 2 प्रीमियर बैट्समैन थे जो कि एक रीज़न रहे हैं सीएसके यहाँ तक पहुँचने के लिए, एक ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने ओवर 550 रन किए हैं, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैटिंग की है, साथ ही शिवम दुबे जो मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ थे चेन्नई के, वही दोनों इस मैच में वीकनेस बन गए। खैर ऋतुराज तो पहले ही बॉल पे आउट हो गए, लेकिन शिवम दुबे को और बेहतर करना चाहिए था। हालांकि बाद में देखो तो एमएस और जडेजा ने कोशिश जरूर की, बढ़िया कोशिश की। आखिर में 6 ओवर में उनको कुछ 80-85 रन चाहिए थे जीतने के लिए, बट क्वालिफिकेशन के लिए उनको आई थिंक 219 नहीं बल्कि 201 पे ही पहुंचना था। एमएस ने कोशिश की, जड्डू ने कोशिश की, आखिरी ओवर में कुछ 17 रन चाहिए थे। एमएस ने पहला ही बॉल छक्का मारा, वो स्टेडियम के बाहर गिरा, और उसके बाद एक नई बॉल ली गई, क्योंकि वो बॉल जो कि काफ़ी गीली भी हो चुकी थी और वो ग्राउंड से बाहर चली गई, तो एक ड्राई बॉल उनको मिल गया। यश दयाल थे गेंदबाज, जिनको आई थिंक रिंकू सिंह ने पिछले सीजन अगर आप देखो 5 बॉल में 5 छक्के मारे थे, मैच फिनिश किया था, तो डर डेफिनेटली उनके अंदर और उनके फैंस के अंदर रह रहा होगा, बट उन्होंने बढ़िया एग्जीक्यूट किया, एमएस को आउट किया। और फिर जो लास्ट ईयर भी एक तरह से एक मोमेंट बन गया था, 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, मोहित शर्मा सामने थे, बट वहाँ पे देखो डेस्टिनी का कुछ अलग ही प्लान था। मोहित शर्मा जो पहले 4 बॉल में बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्होंने आखिरी 2 बॉल में लूज बॉल डाल दी और वो 10 रन बन गए, और चेन्नई को एक हिस्टोरिक जीत मिल गई। बट यहाँ पे देखो तो पहले बॉल पे छक्का खाने के बाद अगले 5 गेंद में यश दयाल ने बढ़िया एग्जीक्यूट किया और आरसीबी को एक बहुत ही बड़ी जीत दिला दी। यहाँ पे भी देखो आखिर में 2 बॉल में 10 रन रह गए थे, बट शेम जडेजा एक तरह से सामने थे, बट यहाँ पे उनसे कनेक्ट नहीं हुई, और ये आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पे डेस्टिनी का प्लान अलग था। यहाँ पे उनका जो प्लान था वो यश दयाल और आरसीबी के फॉर्म में था, और वही चीज़ होता हुआ दिखा। तो एक फेमस विन फॉर आरसीबी, और वहीं चेन्नई के लिए थोड़ा सा हार्ट ब्रेक उनके फैंस के लिए, और कंसिडरिंग कि हो सकता है कि ये आखिरी मैच हो एमएस का, जिस तरह से आई थिंक उनका करियर भी रहा है। देखो 2019 का जो आखिरी वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, जो आखिरी ओडीआई मैच उन्होंने खेला, वहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही फिनिश रहा। अंत में आई थिंक वो फिनिश नहीं कर पाए, इंडिया मैच हार गई थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, तो वैसा ही कुछ लग रहा है। बट देखते हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। फिर इसके अलावा देखो अगर आखिरी दिन के बारे में बात करें, जो आई थिंक पंजाब और हैदराबाद का मैच था, फिर रात को जो मैच था ऑब्वियसली जो एक तरह से बरसात की वजह से रद्द हुआ, बट जो मैच है उसके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो
पंजाब किंग्स बुरी तरीके से फंस चुके थे क्योंकि सारे के सारे जो उनके ओवरसीज खिलाड़ी जो कि लौट चुके थे, कुछ अपने नेशनल ड्यूटी के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी बेस्टो हो गए, सैम करन, क्रिस वोक्स, लिविंगस्टन, ये सब चले गए थे और साथ ही रबाडा भी शायद पर्सनल रीजन के चलते कुछ वो भी निकल चुके थे। तो उनके पास सिर्फ एक रायली रूसो के रूप में एक तरह से एक प्लेयर बैठा हुआ था डगआउट में ओवरसीज ऑप्शन में। तो वहाँ पे देखो सारे के सारे उन्होंने इंडियन प्लेयर एक तरह से खिला दिए, 10 इंडियन प्लेयर के साथ उतरे थे और उन्होंने बढ़िया बैटिंग भी की थी। आई थिंक अथर ताइडे वो लाए थे बैटिंग में, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। साथ ही प्रभ सिमरन ने भी अच्छी बैटिंग की थी और रायली रूसो और जितेश शर्मा ने अच्छी फिनिश की थी और उन्होंने 214 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे। बट हैदराबाद को चाहिए था जीत, क्योंकि अगर वो जीतते नहीं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता टॉप 2 में फिनिश करता, क्योंकि बरसात अगर होती भी तब भी अगर आप देखो तो राजस्थान को 1 पॉइंट मिलने थे जिससे कि वो 17 पे पहुंच जाते और अगर ये मैच हार जाते हैदराबाद तो वो एक तरह से 15 पर ही फिनिश कर जाते। तो उनको एक तरह से एक्स्ट्रा पुश चाहिए था कि हमें टॉप 2 में फिनिश करना है, तो हमें एक तरह से 2 मौके मिलेंगे फाइनल में एंटर करने का। तो बहुत ईजीली आप देखो उन्होंने 6 विकेट के नुकसान पे वो रन चेस कंप्लीट किया है। अभिषेक शर्मा जो कि आप बोल सकते हो इंडिया का न्यू हिटमैन है, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। हाँ जरूर 600-700 रन का सीजन अभी तक उन्होंने खेला नहीं है इस सीजन में, बट जो छक्के उन्होंने मारे हैं आई थिंक सबसे ज़्यादा छक्के मारने के मामले में आई थिंक वो विराट कोहली को क्रॉस कर चुके हैं और एक सीजन में शायद सबसे ज़्यादा छक्का है किसी भी इंडियन बैटर के रूप में। विराट के शायद 38 छक्के थे आखिरी मैच तक, इन्होंने अभी उनको क्रॉस कर 40 के पार चले गए हैं। तो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और रेयर बैट्समैन है इंडियन टीम से जो कि 200 से प्लस के स्ट्राइक रेट से अभी बैटिंग कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में, क्योंकि बाकी बल्लेबाज देखो वो 150-160 पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैक्सिमम आप प्लेयर्स अगर देखोगे चाहे विराट हो, संजू सैमसन हो या किसी दूसरे इंडियन बैट्समैन को लोगे जो कि इस बार अच्छे फॉर्म में है, ज़्यादातर 135-140 के आसपास आपको दिखेंगे। बट ये एक ऐसे बैट्समैन है जो कि टीम के पर्पस के लिए आप देखो 200 से अधिक स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। और याद रखिए इस मैच में ट्रेविस हेड जो कि वो गोल्डन डक पे आउट हुए थे, हरदीप सिंह ने उनको बोल्ड मारा था और उसके बावजूद उन्होंने बढ़िया एक तरह से रन चेज किया। राहुल त्रिपाठी को खिलाया था, उन्होंने बढ़िया साथ दिया। साथ ही नीतीश रेड्डी और विकेट कीपर बैट्समैन क्लासन ने इन्होंने बढ़िया एक तरह से फिनिश किया है। तो ओवरऑल देखो एक बहुत अच्छा मैच गुजरा, कॉम्पिटिटिव मैच रहा, हाई स्कोरिंग मैच रहा, बट एट द एंड आप देखो तो एसआरएच ने बहुत ही ईजिली आप देखो मैच कंप्लीट किया और मोस्ट इंपोर्टेंटली 2 पॉइंट्स लिए और जो टॉप 2 का एक तरह से स्पॉट है उसे एक तरीके से फिक्स करने की कोशिश की और ऑब्वियसली बरसात ने उसके बाद उनका मदद कर दिया। राजस्थान को एक तरह से 2 पॉइंट्स नहीं मिले और उसके बाद नेट रन रेट है जो कि हैदराबाद के फेवर में रहा। खैर एक तरह से लीग स्टेज का हाल था। आई थिंक कुछ मैचेस रहे होंगे जिसके बारे में आपको नहीं बताया है, बट ऑब्वियसली आप लोगों ने मैच देखा होगा। बट बात करें तो आई थिंक आज क्वालिफायर 1 है, अहमदाबाद में खेला जाएगा। केकेआर बनाम एसआरएच, बहुत ज़्यादा उसकी हाइप नहीं है उस वजह से क्योंकि सोशल मीडिया स्पेशली अगर आप ट्विटर पे देखिए तो उतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितना कि सीएसके, एमआई और आरसीबी का रहता है, फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वहाँ पे आपको एमएस धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सुपरस्टार दिखते हैं। बट डेफिनेटली आप देखोगे वो पैशन जब एक तरह से ग्राउंड पे मैच होंगे 1 लाख क्राउड के सामने एक तरह से आप देखोगे दोनों टीमों को खेलते हुए और जिस तरह से एक्साइटिंग क्रिकेट दोनों टीमों ने खेला है तो एक ब्लॉकबस्टर मैच के मुंबित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कल जो एलिमिनेटर खेला जाएगा वहाँ पे हाई फ्लाइंग आरसीबी के सामने थोड़े से अभी अंडर कॉन्फिडेंट राजस्थान रॉयल्स होंगे क्योंकि लगातार मैचेस हार के आ रहे हैं। जॉस बटलर भी अवेलेबल होंगे नहीं तो दिक्कत उनके लिए हो सकती है। बट आई थिंक ये 4 टीमें जो कि सीजन की बेस्ट टीमें हैं, सो उम्मीद यही करेंगे कि मे द बेस्ट टीम विन। थोड़ा सा अभी सोशल मीडिया पे आई थिंक आरसीबी को लेकर ज़्यादा हाइप बना हुआ है ऑब्वियसली जो फैन फॉलोइंग है उसके चलते। बट केकेआर, एसआरएच या राजस्थान कोई भी एक तरह से जीत सकता है, स्पेशली जो टॉप के 2 टीमें हैं उनमें से कोई जीत सकता है क्योंकि ज़्यादातर यही होता है। आई थिंक सिर्फ एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है किसी टीम ने आई थिंक एलिमिनेटर खेल के जाके ट्रॉफी उठाया है, वो 2016 में हुआ था। सनराइज हैदराबाद ने वो चीज़ किया था क्योंकि टॉप 2 में गुजरात और आरसीबी ने फिनिश किया था, बट एसआरएच ने आई थिंक अब देखो तो प्लेऑफ में लगातार 3 मैच जीते थे, एलिमिनेटर, फिर क्वालिफायर 2 और फिर फाइनल मैच जीत के ट्रॉफी उठाया था। तो आरसीबी चाहेगी वो एक तरह से रिपीट करने में, बट उतना इजी नहीं होगा। बाकी आखिर में अगर हम बात करें आई थिंक जो मैंने प्रेडिक्ट किया था, आई थिंक 2 टीमें एक तरह से क्वालिफाई हुई है जो एक तरह से टॉप में बनी हुई है, केकेआर और एसआरएच। इन दोनों को मैंने बोला था कि क्वालिफाई करेंगे। बाकी सीएसके और एमआई का नाम लिया था और एमआई को तो मैंने पोटेंशियल चैंपियन भी बोला था, बट दोनों टीमों ने निराश किया। राजस्थान और आरसीबी दोनों के बारे में बोला था कि उतना इजी नहीं रहेगा, स्पेशली आरसीबी के लिए, और जो फर्स्ट हाफ में दिखा भी था। और जिस तरह से आई थिंक दोनों की टीमों की एक तरह से रही है, एक ने स्टार्ट बढ़िया किया, दूसरे ने फिनिश अच्छा किया।
तो ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बट एट द एंड आप देखो उन्होंने क्रूशियल मूवमेंट्स पे अच्छा किया है। तो लेट्स सी कि एक तरह से कौन आगे एक तरह से प्रोग्रेस करके चैंपियन बनती है। मुझे लगता है कि जिस तरह से केकेआर ने इस बार खेला है, क्योंकि अगर आप देखो तो केकेआर वो सारे जो बाद में आरसीबी ने भी बहुत अच्छा खेला है, स्टार्टिंग में आरआर ने बहुत अच्छा खेला था, तो इतना इजी नहीं है कि बता पाना कौन सी टीम है मैच जीतने वाली है। बट लुकिंग इनटू ओवरऑल आई थिंक जो मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद वही है कि टॉप 2 में ही एक तरह से कोई टीम जीतेगी। आरसीबी क्वालिफाई जरूर कर गई है, बट आई डोंट थिंक कि वो प्ले ऑफ में लगातार 3 मैच जीतेंगे। हो सकता है एलिमिनेटर जीत जाए, बट क्वालिफायर 2 या फाइनल में उनको दिक्कत हो सकती है, स्पेशली अगर देखो चेन्नई में जहाँ पे वो आखिर 2 मैच खेले जाएंगे। तो लेट्स सी कि कौन सी टीम एक तरह से ट्रॉफी उठाती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर रखिए और आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो कि ट्रॉफी उठाएगी उसके बारे में जरूर बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं आज रात के प्लेऑफ के मैच के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।